हाय एवरीवन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज निकली हैं जूनियर एसोसिएट की। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम अप्लाई करेंगे। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इन वैकेंसीज के लिए आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा। और ये जो आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख रहे हो, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर ये लैंग्वेज आपने अपने स्कूल में पढ़ी है 10th या 12th क्लास में, तो उस कंडीशन में इस टेस्ट को देने के लिए आप एग्जेम्प्टेड होगे। यानी कि कैंडिडेट सिर्फ किसी एक ही यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकता है और उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो उसको आनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हैं, कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन वैकेंसीज के लिए अगर एज लिमिट की बात करी जाए दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2023 तक आपकी एज कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। यानी कि 2 अप्रैल 1995 या उससे पहले और 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। और SC/ST को 5 साल तक का और OBC को 3 साल तक का और ये PWD को 10 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये ग्रेजुएशन आपकी 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में डेट मेंशन होती है उसी को कंसिडर करा जाएगा। अगर उसमें डेट नहीं है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी से लेटर इशू करवाना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन इस डेट तक या इससे पहले ही कंप्लीट हुई है। यानी कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन इस डेट से पहले की ही चलेगी, क्योंकि वो आपको प्रूव करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसके 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। 30 और 25 क्वेश्चन होंगे, इतने इतने ही मार्क्स के। ओवरऑल 1 घंटे का एग्जाम होगा, हर एक सेक्शन 20-20 मिनट का होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम ऑब्वियसली ऑनलाइन MCQ बेस्ड रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि जितने क्वेश्चंस के मार्क्स हैं उसका 1/4 डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है तो। पेपर का मीडियम जो है, इंग्लिश सेक्शन के अलावा बाकी के जो भी सेक्शन है उनका जो मीडियम है वो आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन के आपके रहेंगे 3 सेक्शन, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50-50 और 60 मार्क्स के। जी हाँ, ये रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन लेकिन 60 मार्क्स के हैं, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन वाइज ड्यूरेशन मेंशन है, ओवरऑल 2 घंटे और 40 मिनट का ये एग्ज़ाम रहेगा, और इसमें भी 1/4 जितने भी क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका 1/4 डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है तो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रखी गई है। SBI से अप्रेंटिस आपने करी तो आपको 2.5% का एडवांटेज मार्क्स में मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन का मीडियम अगेन इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश मीडियम में आएगा, और बाकी आप जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक्शन मेंशन है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में किस सेक्शन से क्वेश्चन किस मीडियम में क्वेश्चन आएंगे। बाकी इन दोनों प्रीलिम्स और मेंस के अलावा आपका अगेन लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो। लेकिन अगर पढ़ी है तो कोई भी आपका टेस्ट इसमें नहीं लिया जाएगा। 50% वैकेंसीज जो हैं उसमें वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। इन केस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं या कुछ भी रीज़न होता है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं लगेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। सॉरी, वो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए कंसिडर होंगे प्रीलिम्स के मार्क्स, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसी के थ्रू फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे। बाकी कॉल लेटर वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, और
ID कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा, तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रेगुलेशन ऑफ द बैंक in the force at the time of joining. Newly appointed junior associate will be on probation for a period of 6 months. 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पे चलता है, जहाँ पर आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑनलाइन जो इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, उसकी फीस 750 रुपये है जनरल और OBC और EWS के लिए, और बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म को भर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड आउट कीजिएगा, कुछ गाइडलाइंस इसमें मेंशन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो उसको ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे टेंटेटिव लिस्ट है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखा गया है, तो इस लिस्ट को भी आप लोग पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों यही अपडेट आज की इस वीडियो में थी रिगार्डिंग SBI जूनियर एसोसिएट वैकेंसीज 2023। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।